मुंबई की चकाचौंध में कदम रखता एक मासूम सा 18 साल का लड़का, आंखों में सपनों की चमक और कंधों पर उम्मीदों का बोझ। और फिर उसकी नजरें ठहर जाती हैं उस पर, एक 40 साल की रहस्यमयी महिला, जिसकी आंखों में अनकही कहानियों का सागर है और मुस्कान में छुपा है गहरा दर्द। एक बरसाती रात, जब आसमान बिजली से चमक रहा है और हवा में ठंडक के साथ अजीब सा डर घुला है, ये दोनों अजनबी अनजाने में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उम्र का फासला मिट जाता है और दिल की धड़कनें एक ही लय में बहने लगती हैं। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो खतरों के साए में पनपता है, जहां प्यार सिर्फ नजरों में नहीं बल्कि हर उस लम्हे में है जब वे एक दूसरे में सुकून तलाशते हैं। दोस्ती, मोहब्बत, रहस्य और एक ऐसी जंग जहां दिल और हिम्मत दोनों की परीक्षा होगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको रोमांस की गर्माहट और सस्पेंस की सिहरन दोनों एक साथ महसूस कराएगा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जानवी की कहानी में। तो चलिए इस प्यार भरी कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मिर्जापुर में रहता था एक 18 साल का नौजवान, जिसका नाम था आरव। आरव एक साधारण लड़का था, मगर उसके सपने आसमान को छूने वाले थे। गांव की तंग गलियों और खेतों की मिट्टी में पला बढ़ा आरव अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके माता पिता मेहनती किसान थे, मगर गरीबी ने उनके घर को जकड़ रखा था। 2 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी और घर की मजबूरियों ने आरव को कम उम्र में ही बड़ा बना दिया। उसने 11वीं कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन किताबों से ज्यादा उसे अब अपने परिवार की चिंता थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने गांव को छोड़कर मुंबई जाएगा, वह शहर जो सपनों का शहर कहलाता है। मगर क्या सपनों का यह शहर आरव के लिए वाकई सपनों जैसा होगा, या फिर उसकी राह में कुछ ऐसा इंतजार कर रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुंबई की रौनक ने आरव को पहली बार में ही चौंका दिया। गगनचुंबी इमारतें, सड़कों पर भागती भीड़ और समंदर की लहरों का शोर, यह सब उसके लिए एक नई दुनिया था। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहने लगा, जो पहले से ही मुंबई में छोटे मोटे काम कर रहे थे। कोई फर्नीचर बनाता, कोई दुकान पर सामान बेचता, तो कोई ठेके पर मजदूरी करता। मगर आरव का दिल इन कामों में नहीं लगता था। उसे लगता था कि वह कुछ बड़ा कर सकता है, कुछ ऐसा जो न सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का भविष्य बदल दे। 2 महीने तक उसने अलग अलग काम आजमाए, मगर मुंबई का पानी और मेहनत का बोझ उसके शरीर को रास नहीं आया। उसकी तबीयत खराब होने लगी। दोस्तों ने उसे वापस गांव लौट जाने की सलाह दी। अरे आरव, ये शहर तेरे लिए नहीं है, घर चला जा, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। मगर आरव का हौसला डगमगाया नहीं। वह सोचता, अगर मैं खाली हाथ लौट गया तो मेरे भाई बहनों का क्या होगा, माँ बाप की उम्मीदों का क्या होगा। यही सोचकर उसने हार नहीं मानी और एक नया रास्ता तलाशने की ठानी। आरव ने फैसला किया कि वह मुंबई के उन आलीशान बंगलों में काम ढूंढेगा जहां अमीर लोग रहते हैं। उसे यकीन था कि इन बड़े बड़े घरों में जरूर कोई न कोई काम होगा। वह सुबह से शाम तक एक बंगले से दूसरे बंगले जाता, दरवाजे खटखटाता और काम मांगता। मगर मुंबई का यह सच उसके लिए कड़वा था। कोई उसे देखते ही दरवाजा बंद कर देता, तो कोई शक की नजरों से उसे घूरता। एक अनजान नौजवान को कौन अपने घर में घुसने देता। निराशा ने उसे घेरना शुरू कर दिया, मगर उसका जुनून कम नहीं हुआ। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, आरव एक विशाल बंगले के सामने रुका। बंगले के बाहर खड़ी चमचमाती कारें और फूलों से सजा बगीचा देखकर उसका दिल धड़क उठा। उसने हिम्मत जुटाई और घंटी बजाई। कई बार घंटी बजाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। वह निराश होकर मुड़ने ही वाला था कि तभी एक कार गेट के पास रुकी। कार से उतरी एक महिला, उम्र करीब 40-42 साल, चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता, मगर आंखों में एक रहस्यमयी चमक। उस महिला का नाम था माया। माया ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी आंखें आरव के इरादों को पढ़ रही हों। कौन हो तुम और मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में सख्ती थी, मगर कहीं न कहीं एक जिज्ञासा भी छिपी थी। आरव ने डरते डरते जवाब दिया, मैडम, मेरा नाम आरव है,
मैं यूपी से आया हूँ, काम की तलाश में हूँ। अगर आपके घर में कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मैं मेहनती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? माया ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसकी नजरें अब और गहरी हो गई थीं, जैसे वह आरव को परख रही हो। कुछ भी का मतलब क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? आरव ने हिम्मत बटोरकर कहा, मैडम, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। साफ सफाई, बगीचे का काम, किचन में मदद, जो भी आप कहें। मुझे बस एक मौका चाहिए। माया ने उसे एक बार फिर गौर से देखा। उसकी नजरों में कुछ था, शायद उत्सुकता, शायद संदेह। फिर वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो न गर्म थी न ठंडी। ठीक है, चलो अंदर, मैं देखती हूं तुम क्या कर सकते हो। माया का बंगला बाहर से जितना शानदार था, अंदर से उतना ही सुनसान। विशाल हॉल, महंगे फर्नीचर और दीवारों पर टंगी तस्वीरें, सब कुछ वैसा था जैसे किसी फिल्म के सेट पर हो। मगर घर में सन्नाटा पसरा था। न कोई नौकर, न कोई और सदस्य, सिर्फ माया और उसका अकेलापन। माया ने आरव को घर की साफ सफाई का काम सौंपा। यहां काफी दिनों से कोई नहीं आया, घर को संभालने की जरूरत है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो सैलरी की कोई कमी नहीं होगी। आरव के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने तुरंत हामी भर दी और अगले दिन से काम शुरू कर दिया। पहले दिन से ही आरव ने जी जान से काम शुरू किया। सुबह से शाम तक वह फर्श चमकाता, बगीचे की क्यारियां सजाता और घर को व्यवस्थित करता। माया उसे दूर से देखती, कभी कभी तारीफ करती तो कभी चुपके से मुस्कुराती। आरव को माया का व्यवहार थोड़ा अजीब लगता, मगर वह खुश था कि उसे एक अच्छा काम और रहने की जगह मिल गई थी। कुछ दिन बीत गए। आरव और माया के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। माया उसे किचन में खाना बनाना सिखाती और दोनों साथ बैठकर खाना खाते। एक रात खाने के बाद माया ने अचानक पूछा, आरव, तुम्हें यह घर कैसा लगता है? मैडम, बहुत शानदार है। मगर आरव रुका, फिर हिम्मत करके बोला, मैडम, आप यहां अकेले क्यों रहती हैं? कोई और नहीं है आपके साथ? माया की आंखों में एक पल के लिए उदासी तैर गई। मेरी किस्मत ऐसी है आरव, जो भी मेरे पास आता है वह मुझे छोड़कर चला जाता है। शायद तुम भी एक दिन चले जाओ। आरव को यह बात अजीब लगी। मैडम, मैं क्यों चला जाऊंगा? आपने मुझे काम दिया, रहने की जगह दी, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं। माया ने एक गहरी सांस ली। तुम नहीं समझोगे आरव, मेरे साथ एक समस्या है, एक ऐसी बीमारी जो रात के अंधेरे में मुझे जकड़ लेती है। इसीलिए लोग मुझसे डर कर भाग जाते हैं। कैसी बीमारी मैडम? आरव की उत्सुकता बढ़ गई। बस इतना जान लो कि यह मेरी जिंदगी का अभिशाप है। माया ने बात टाल दी और अपने कमरे में चली गई। उस रात जब घड़ी में रात के 11 बजे आरव अपने कमरे में लेटा था, वह माया की बातों के बारे में सोच रहा था। तभी उसे माया के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। पहले तो लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, फिर आवाजें तेज होने लगीं, चीखें, गुर्राहट और कुछ ऐसी आवाजें जो इंसानी नहीं लगती थीं। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिस्तर से उठा और माया के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, आवाजें और डरावनी होती गईं। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। माया बिस्तर पर थी, मगर वह माया जैसी नहीं लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वह अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं, जैसे कोई और उसके शरीर में समा गया हो। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बिस्तर पर तड़प रही थी। तुम कौन हो? यहां से चले जाओ। माया की आवाज भारी और डरावनी थी। नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सामान्य इंसान होता तो शायद वहां से भाग खड़ा होता, मगर आरव ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि उसके गांव में उसके पिता पंडित रामदास एक मशहूर तांत्रिक थे। बचपन से ही आरव ने अपने पिता को बुरी आत्माओं से जूझते देखा था। उसे यकीन था कि माया की यह हालत कोई बीमारी नहीं, बल्कि किसी बुरी शक्ति का साया था। मैं नहीं डरता, आरव ने दृढ़ता से कहा। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें माया मैडम से दूर करूंगा। वह माया के पास गया और हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, माया की चीखें तेज होती गईं। वह तड़पने लगी, उसका शरीर कांपने लगा। आधे घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक
माया का शरीर शांत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। जब माया को होश आया तो वह रोने लगी। उसने बताया कि बचपन से ही उसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया था। कई तांत्रिकों और डॉक्टरों ने उसका इलाज करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका पति, जो उसका घर जमाई था, इस डर से उसे छोड़कर चला गया। माया के माता पिता ने उसे करोड़ों की संपत्ति दी थी, मगर उसका अकेलापन उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया था। मैंने सोचा था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, माया ने रोते हुए कहा, मगर तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। आरव ने उसे दिलासा दिया, मैडम, ये सब मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है। मेरे पिता यूपी के मशहूर तांत्रिक हैं। अगर आप मेरे साथ मेरे गांव चलें तो वह आपको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। नवरात्रि के पवित्र दिनों में आरव माया को लेकर मिर्जापुर पहुंचा। वहां पंडित रामदास ने माया की हालत देखी और कहा, यह साया बहुत पुराना और ताकतवर है, मगर चिंता मत करो, नवरात्रि का समय सबसे शक्तिशाली है। हम इसे दूर कर देंगे। 5 दिनों तक गांव में पूजा पाठ, हवन और तंत्र मंत्र का दौर चला। माया को कई बार फिर से वही डरावनी हालत से गुजरना पड़ा, मगर आरव और उसके पिता ने हार नहीं मानी। आखिरकार 6ठे दिन माया के शरीर से वह बुरी शक्ति हमेशा के लिए चली गई। माया ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उसका चेहरा चमक रहा था। वह पहली बार इतना हल्का महसूस कर रही थी। माया ने पंडित रामदास को लाखों रुपए का इनाम दिया और उनके टूटे फूटे घर को बनवाने का जिम्मा लिया। वह आरव के परिवार की हर तरह से मदद करना चाहती थी, मगर उसका दिल अब आरव के लिए कुछ और ही कह रहा था। 3 साल तक दोनों मुंबई में एक साथ रहे। साथ खाना बनाना, हंसना और एक दूसरे का ख्याल रखना, ये सब उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बुन गया। माया, जो आरव से 26 साल बड़ी थी, उसको उससे प्यार हो गया, और आरव, जिसने माया की जिंदगी को नया रंग दिया था, वह भी माया से प्यार करने लगा। आखिरकार एक दिन माया ने आरव से अपने दिल की बात कही, आरव, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, क्या तुम मेरे साथ यह जिंदगी बिताना चाहोगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आपने मुझे सिर्फ काम नहीं दिया, बल्कि एक परिवार दिया। मैं आपके साथ आखिरी कदम तक आपके साथ रहूंगा। 3 साल बाद माया और आरव ने शादी कर ली। माया ने आरव को अपना घर जमाई बनाया और दोनों ने मिलकर एक खुशहाल जिंदगी शुरू की। माया की करोड़ों की संपत्ति ने आरव के परिवार की जिंदगी बदल दी, मगर असली धन था उनका प्यार और विश्वास। यह कहानी सिर्फ एक नौजवान के संघर्ष की नहीं, बल्कि हिम्मत, विश्वास और प्यार की जीत की कहानी है। आरव ने न सिर्फ माया को उसकी बीमारी से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे एक नया जीवन भी दिया, और माया ने आरव को वह सब कुछ दिया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।